नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ शहादतगंज के बेबीगंज रोड सुल्तानपुर गढ़ैया में, जहाँ पर एक छोटी सी बस्ती है हथकरघा उद्योग की। हथकरघा उद्योग की क्या है असलियत और क्या है इसकी कमाई का जरिया। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पुराना घरेलू काम करने वाले व्यक्ति मौजूद हैं, जिसको सरकार ने आज लगरूप हथकरघा का उद्योग का नाम दिया है। सरकार इनके लिए नाना प्रकार की स्कीमें लॉन्च करती है, समूह के द्वारा पैसा दिया जाता है, परंतु आज जो इनका मानना है कि आज इनको कोई तक लाभ नहीं मिला। ये आप झाऊ बनाते हैं, झाऊ का जो पुराने समय बीतते दिनों आज से 40 साल पीछे जाते हैं, 40 साल पीछे ये झाकर के झाऊ बनाते थे, जिसका बड़ा उपयोग था। घर में धान रखा जाता था, गेहूँ रखा जाता था, सब्जी का रखा जाता था, साथ ही साथ अन्य प्रकार के उपयोग हुए थे, भूसा का उपयोग। लेकिन जब से प्लास्टिक की मार आई है, प्लास्टिक की मार्केट आई है, तब से जो माल ये 300 में दे रहे हैं 6 महीने चलेगा, वो माल 300 का प्लास्टिक वाला 4, 5, 6 साल चल जाता है। इसलिए आज इनका जो जीवन स्तर है वो ऊपर होते हैं नीचे गिरता जा रहा है। एक बात और जो है, जिनका ये कहना है कि आज तक इनसे ना कोई सांसद, पार्षद, नगर निगम के अधिकारी कोई भी वार्ता करने नहीं आए, ना ही इनको कोई आर्थिक सहायता सरकार ने मिले, जबकि सरकारी स्तर पर, शासन स्तर पर बहुत सी स्कीमें इनकी चलाई जा रही हैं। यूपी दर्पण के साथ राहुल सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद। क्या नाम है? रूपचंद। कहाँ रहते हो? सुल्तानपुर गढ़ैया शहादतगंज। शहादतगंज जनपद लखनऊ में। जी। आपका मूल पेशा क्या है? मूल यही डलिया बनाते हैं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, हाँ, रोड वाला काम। रोड वाला काम। जी। अच्छा, डेलिया बनाने का मेन काम आपका है? हाँ, मेन काम तो यही है। यही बता, कितने सालों से आप कर रहे हैं? ये समझ लो कर रहे हैं करीब 15 साल। 15 साल से? वो 15 बरस से लिए कर रहे हैं हम। 15 वर्ष से कर रहे हैं। हाँ। क्या आपके घर में पापा भी कहीं करते थे? हाँ, वो भी करते थे। अच्छा। क्या आपको सरकार से कभी कोई अनुदान मिला है, क्योंकि आप ये घरेलू काम कर रहे हैं छोटे स्तर का? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। योगी सरकार तो बहुत की स्कीम चलाती है कि आपको जो घरेलू काम करने वाले लोग हैं, घरेलू महिलाएं हैं, उनको पैसा मिलता है। कुछ लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। सरकार से क्या आपको फायदे मिले? फायदे क्या मिले? कोई फायदा नहीं मिला भैया अभी तक तो। जी। ये जो आप काम कर रहे हैं झाऊ का, इसमें क्या मटेरियल क्या लगता है? मटेरियल लगता है ये जाकर आकर बाहर से लाते हैं। अच्छा, ये भी महंगा पड़ जाता है। अब तो महंगाई का ज़माना, बहुत महंगा पड़ जाता है। गांव जाकर के लाते हैं? हाँ, ये गांव जाके लाते हैं। जैसे बिहारपुर है, तकिया बिहार है, गोंडा जिला है, ये सब वहाँ से लाते हैं। एक झाऊ तैयार करने में कितना समय लगता है? एक कम से कम बड़ा वाला 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटे। 1.5 घंटा लग जाता है। सरकार से कुछ आपको उम्मीद है कि कभी आप लोगों को भी ध्यान देगी? अब देखो क्या बताए, क्या उम्मीद रखे। कभी कोई चीज़ मिला ही नहीं तो क्या उम्मीद रखे। कोई सहायता ही नहीं मिली। कन्हैयालाल। पिता का नाम? नेपाल। कहाँ रहते हैं? सुल्तानपुर गढ़ैया। थाना? शहादतगंज। जनपद शहादतगंज। जिला कौन सा है? जिला लखनऊ। लखनऊ। कौन सा काम करते हैं आप? बस यही डलिया है जो बनाते हैं बस। कितने सालों से बना रहे हैं? ये कम से कम 40 साल 45 साल। 40 साल। क्या आपके पिताजी भी यही करते थे? जी हाँ, यही करते थे। अब हम ये जानना चाहेंगे, जो आप काम कर रहे हैं इसमें आपको कितना मुनाफा होता है? क्या दिहाड़ी निकल जाती है? मुनाफा क्या साहब, दिहाड़ी वाला हिसाब किताब है बस और कुछ। अच्छा। जो आप ये काम कर रहे हैं छोटा काम है, और इसको करने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं चलाती हैं। क्या आपको कोई योजना का फ़ायदा मिला अब तक? अभी तो लग अच्छा। हाँ, कोई फायदा नहीं। नाना प्रकार के घरेलू कैंप लगाए जाते हैं सरकार द्वारा, क्या उनमें कभी आपका बुलावा हुआ? नहीं हुआ। क्या नाम है? संतोष। कहाँ रहते हो? नकलो शहादतगंज सुल्तानपुर गढ़ैया। सुल्तानपुर गढ़ैया। कितने सालों से आप ये झांखर का काम कर रहे हैं? झाऊ बनाने का? 40 साल तो 40 साल हो गए। कितनी ज़मीन है आपका खेती करने वाली? खेत कुछ नहीं है। नहीं ज़मीन है? नहीं। अच्छा। मकान आपने खरीदा था या पापा का बना हुआ आपको मिला? ये पापा का है। पापा का बना। आपने कहीं यहाँ प्लाट वाला खरीदा? कुछ नहीं। कितना कमा लेते हैं जो आप प्लाट नहीं खरीद पाए? ये रुपये में समझ लो 200-250 की मजदूरी। 200-250 कमा पाते हैं। सरकार से अब तक कोई योजना का फायदा हुआ? जी, हमने अभी नहीं दिया। कभी आपसे कोई सांसद, विधायक या आपका नगर पंचायत क्षेत्रीय पार्षद मिलने आया यहाँ पे? नहीं नहीं मिलने आया।
आपका दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? कोई समस्या है, दुख है तो क्या, किससे सहायता लेते हैं? किसी के पास नहीं, जहाँ जाते हैं वहीं ठुकरा के लौट आते हैं। समस्या हल बताते हैं, वो समस्या को जानते हैं। नॉर्मल गरीबी बस्ती है तो नहीं आते हैं। इस टाइप का कोई अधिकारी आपसे मुलाकात करने आपके परिवार से आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। नहीं। क्या कभी इस काम के बदले आपको कोई आर्थिक सहायता मिली सरकार से? नहीं, कोई सहायता नहीं हमारी। कोई सहायता नहीं मिली। ये जो आप कच्चा माल लाते हैं, इसको लाने में क्या समस्याएं आती है आपको? हैं समस्या ये आती है कि गांव-गांव हम खरीदते हैं जी। और ख़रीदने में जो है हमको टाइम लगता है। हाँ वहाँ से लाद के लाते हैं जी। और गट्ठे के हिसाब से मिलता है। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ इतने दिनों में कि आपका पैसा जो है ऑर्डर में दिया हो, डूब गया हो, माल ना मिला हो? नहीं, ऐसा तो कैसे नहीं। ऐसा नहीं हुआ है। हाँ। क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम क्या चाहते हैं? अब सरकार से बस यही है कि उम्मीद यही लगाते हैं कि भाई सरकार जैसे तैसे चल रही है वो चले, और क्या उम्मीद लगाएंगे हम उनसे। तो आप ये नहीं चाहते कि हम छोटे स्तर का काम कर रहे हैं, कम पूंजी का, इतनी मेहनत करते हैं, उसका जो पैसा भी है वो भी उचित नहीं मिलता आपको है? कि इसके बदले में सरकार को ऐसी स्कीम लाए जो आप लोगों को फ़ायदा हो? भाई स्कीम क्या है कि जैसे अगर कोई दूसरा काम अगर मिले, क्योंकि इसमें कोई लाभ रह नहीं गया। हाँ, वही बात करेंगे। जब से ये प्लास्टिक चालू हो गई, इससे हम लोगों की मरण हो गई। कोई डिलिया जो हुआ खरीदता नहीं, दुकानदारी इसमें होती नहीं। अब ये है हमारा पुराना काम, इससे हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, समझे? और नहीं तो हमको लाभ इसमें कुछ नहीं रह गया। पुश्तैनी काम है, आदत है, इसलिए कर रहे हैं।